थिएटर में आप ओवर एक्टिंग करेंगे तो वो सही। और आप रात को 3 बजे मैसेज करते हैं कि सॉरी मैं नहीं करूंगा। अभिनेता है तो वो दिखने में गोरा बदन है, उसका छक्का जैसा दिखता है। छक्का है, आपका फ्रेंड है? पहले फ्रेंड नहीं था। अच्छा। पहले मैं था, लेकिन ज्यादा के काबिल हूँ। मैं हॉलीवुड में भी जाना चाहता हूँ, मैं टॉलीवुड में भी जाना चाहता हूँ, मैं नेपाली मूवीज में, भोजपुरी मूवीज में भी जाना चाहता हूँ। अब वो जमाना कहाँ जब इसी रास्ते के दोनों तरफ शराब से भरे बोतलें सजी रहती थी। अरे दोनों हाथों से उठाओ और पियो, पीते रहो, पीते रहो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल स्ट्रगल विथ प्रिंस पे। आज मेरे साथ एक थिएटर का बंदा जुड़ा हुआ है जो थिएटर बहुत दिनों से कर रहा है। और आपको थिएटर के बारे में कोई भी जानकारी लेना हो तो इस एपिसोड से आपको पूरा मिल जाएगा। और कुछ छूट जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड जिस लड़के के साथ लेकर आऊँगा उसमें आपको पूरी जानकारी मिल सकता है। तो बने रहे चैनल पे। और बात करते हैं आज हम उस लड़का से जिसका नाम है हरिओम कुमार। और लगभग थिएटर ये 1-1.5 साल से कर रहा है। बहुत कुछ किया है, शॉर्ट मूवी भी आया है उसका, और उसके साथ साथ बहुत सारा प्ले भी किया है। और अभी भी उसका स्ट्रगल जारी है। तो बात करते हैं और इसके आगे क्या क्या वो कर रहा है और कैसे खुद को मैनेज कर रहा है, सब पे बात करेंगे हम। तो बने रहे वीडियो पे। तो ये हमारे साथ हरिओम कुमार है। तो हरिओम कुमार, स्वागत है आपका। थैंक यू प्रिंस। तो बताइए, थिएटर कितने दिनों से कर रहे हैं, क्या क्या सीखे हैं थिएटर के बारे में कुछ? अगर मेरा ऑडियंस आपसे ये जानना चाहे कि थिएटर क्या करना चाहिए, थिएटर कैसे ज्वाइन करना चाहिए, तो कुछ प्रोसेस इसका। थिएटर में मेरे को 2 साल हो चुका है। और थिएटर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप अभिनेता बनना चाहते हैं तो थिएटर उसका पहला सीढ़ी होगा। थिएटर करना बहुत ज़रूरी होता है डिक्शन के लिए, खुद में एक कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आप शाय हैं, बहुत ज़्यादा शर्मीले टाइप के हैं, तो आपको वो जो है अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो कीजिए, थिएटर कीजिए, बहुत अच्छा बात है। जितने भी लोग अगर अभिनेता बनना चाहते हैं, थिएटर में अभी हैं या फिर नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़रूरी काम है। थिएटर ज्वाइन करने का कोई एज लिमिट होता है या एजुकेशन कितना तक रहता है थिएटर? अभी तो मैं कालिदास एक पटना में थिएटर है जिसका नाम है कालिदास रंगालय, तो उसी में मैं हूँ। तो वहाँ पे एबिलिटी मांगा गया है 12th पास या फिर फर्स्ट, जो भी आप हैं। तो 12th पे आपका उसमें एडमिशन हो जाता है। और जगह पे अगर आप एडमिशन लीजिएगा तो ग्रेजुएशन मांगता है, ऐसा ही। हाँ। अच्छा, तो उसका एडमिशन प्रोसेस कुछ होता होगा या डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है उसका? अब तो थिएटर में अंदर जाके आप इंक्वायरी कीजिएगा तो पता चलेगा। जो भी आप थिएटर में अगर आपको सहमति है, आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, आपको उस थिएटर को पसंद करते हैं, तो उसमें जाके आप इंक्वायरी कीजिए और पूछिए उनसे कि मैं ये थिएटर ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसका क्या प्रोसेस है। और वो सामने वाला बंदा जो भी होगा आपको बताएगा और आप इजीली उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप थिएटर में ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं तो खुद से कोई शॉर्ट फिल्म कुछ अपना फ़ोन उठाइए और खुद को वीडियो बनाइए, खुद पे वीडियो बनाइए, बन जाएगा। अच्छा, शॉर्ट फिल्म से याद आया, आपका कोई मूवी आने वाला था शॉर्ट? जी। कौन सा आता है? मेरी शॉर्ट फिल्म का नाम है खलनायक और बहुत जल्द इसी मंथ में आने वाला है, अप्रैल में। अच्छा, तो इसमें कितना दिन तक का शूट चला था? इसका 3 मंथ का शूट चला था और इसमें हमारे थिएटर के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। लगभग सभी आर्टिस्ट को मैं इसमें इंक्लूड किया हूं और इसको बनाने में बहुत संघर्ष और मेहनत लगा है। और मेरे को भरोसा है कि ये शॉर्ट फिल्म सभी पुष्पा, KGF का मतलब रिकॉर्ड तोड़ के रख देगी। पैसे छापने की मशीन इसे हम लोग बोल सकते हैं हमारी शॉर्ट फिल्म को। कितने दिन तक चला था इसका ड्यूरेशन शूटिंग का? 3 मंथ। 3 मंथ तक शूट हुआ है? 3 मंथ तक चला था। सर्दी, गर्मी, बाढ़, बरसात, ये ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं देखा। शूटिंग करते रहे, धूप हो, बारिश हो, करते रहे। बहुत पैसे खर्च हुए इस पे। अच्छा, तो चलिए, बहुत बहुत बधाई। आपका जो आएगा हम बोल देंगे ऑडियंस को। हाँ। तो आप लोग सब जाकर के देखिएगा। शॉर्ट मूवी जो आ रहा है, खलनायक नाम है, हरिओम फिल्म्स पे आएगा। हरिओम फिल्म्स पे आएगा। हाँ। चैनल का नाम है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जैसे आएगा मैं अपडेट डाल दूंगा अपने चैनल पे। हाँ। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और थिएटर जैसे बहुत लोग करते रहता है, थिएटर कर सीखना है थिएटर। अब बहुत लोग थिएटर सीखते सीखते उसी में उलझ जाता है, तो खुद को मतलब निकल नहीं पाता थिएटर से। तो वो चीज़ कैसे हैंडल किया जा सकता है? थिएटर अगर आप अभिनेता बनना चाहते हैं तो थिएटर
आपको करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि थिएटर में ही आप उलझ के रह जाएं, सीमित होकर रह जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको थिएटर में अगर आपको कॉन्फिडेंस खूब आ जाए तो आपको किसी ना किसी दिन मुंबई का रुख करना पड़ेगा। आपको अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बनना है, ऑस्कर जीतना है, अवार्ड्स जीतना है, कुछ पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, ऑडिशंस वहाँ पे देना पड़ेगा, और एक होता है संघर्ष भरा जीवन होता है, तो वो आपको सभी झेलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये मतलब थिएटर का कोई लिमिट नहीं होता है, आप जितना भी कर सकते हैं या 6 महीना भी करके निकल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सिखा रहा है, कितना सिखा रहा है वो चीज़ कि डिपेंड कौन सिखा रहा है, कैसे सिखा रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। हम कैसे सीख रहे हैं और हम कितना थिएटर से खुद को ले रहे हैं, और क्या बोलते हैं, खुद में अगर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं इतने सालों से थिएटर में लगा हूँ, अब मैं कहीं भी जाके ऑडिशन में झंडा गाड़ सकता हूँ, तो जब खुद से ये कॉन्फिडेंस आ जाए तभी मेरा मानना है कि आप उस समय मुंबई जाइए और वहाँ पर ऑडिशन दीजिए। तो अभी आप कितना दिन और करने वाले हैं थिएटर लगभग? मैं थिएटर में इसी साल तक सीमित करके छोड़ दूंगा और अगले साल मैं मुंबई का रुख करने तो वाला हूँ। थिएटर में क्या क्या चीज़ सीखने को मिला है, एकदम जो बेसिक से हाई अभी तक किए हैं जो भी? सबसे पहले मैं एक बहुत ही पहले साय किस्म का आदमी था, साय था, शर्मिला टाइप का था, तो उसने थिएटर में एडमिशन के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस मिला। 4 लोगों के सामने बैठ के अपनी बातें, अपना जो मेरी व्यथा है, हाल है, वो जो मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को, वो बोलने का मौका मिला मेरे को। और स्टेज पे मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंस भी दिया है, बहुत से लोगों ने मुझे सराहा है, और यही सब अपना अभिनय जो मेरे अंदर एक मतलब कि हुनर था कुछ, तो वो मेरे को दिखाने में सहायता मिला थिएटर के माध्यम से। अच्छा, तो अगर आप थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं थिएटर से। हाँ। और थिएटर एक्टिंग करने का एक मीडियम होता है, और इसमें आप उलझ मत जाइए, नहीं तो आपका लाइफ इसी में चल जाएगा, स्ट्रगल नहीं देख पाइएगा। स्ट्रगल यही होता है जब बाहर निकलिएगा थिएटर से, तो वो चीज़ आपको बहुत मैटर करता है आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे थिएटर का जो ड्यूरेशन होता है 1 साल 6 महीना, और उसके बाद भी बहुत लड़के जाता है, ऑडिशन डायरेक्ट नहीं देता है, कैमरा एक्टिंग सीखता है, फिर 1 साल उधर दिया, 2 साल फिर कैमरा एक्टिंग में दिया, 6 महीना उधर दिया, मतलब 3 साल 4 साल खुद को बेस्ट करता है, और जाकर के फिर ऑडिशन में 3 साल 4 साल बेस्ट देता है, तो फिर भी उसका लगभग 8 से 10 साल चला जाता है उस चीज़ में। तो क्या थिएटर से डायरेक्ट ऑडिशन नहीं दे सकते हैं? थिएटर और कैमरा एक्टिंग भी तो अलग अलग होता ही है, लेकिन इसका क्या आप बोल सकते हैं इस चीज़ पे? ये बात बिल्कुल सही है कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग अलग अलग होता है। थिएटर अगर आप करते हैं तो सही है, बहुत कुछ थिएटर से के माध्यम से आपको सीखने को, समझने को मिलता है, लेकिन थिएटर करके अगर 5 थिएटर आपका 5 थिएटर प्ले वगैरह आप करके समझते हैं कि आप बहुत बड़े अभिनेता बन जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कैमरा एक्टिंग सीखना पड़ेगा क्योंकि वो अलग होता है। आपको कैमरे के सामने कैसा परफॉर्म करना है और थिएटर में कैसे मतलब कि अभिनय करना है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। कैमरे के सामने लोग होंगे, लेकिन आपको कांटेक्ट अपना जो आंखें हैं वो कैमरे पर रखना पड़ेगा, उसको ही अपना हीरोइन या फिर अपना कोई कैरेक्टर समझना पड़ेगा। लेकिन जब थिएटर में हम प्ले करते हैं, कोई अभिनय करते हैं, तो उसमें ऑडियंस हमारे सीधा सामने बैठा रहता है, जो हमारा एक्टर है वो हमारे सामने और या फिर आजू बाजू में रहता है, जस्ट लाइक लाइव परफॉर्मेंस। और थिएटर हो गया लाउड एक्टिंग, और ये जो कैमरा एक्टिंग है वो हो गया आप आराम से इजीली कर सकते हैं। कैमरा एक्टिंग में ये लगना नहीं चाहिए कि आप अभिनय कर रहे हैं, जबकि थिएटर में आप ओवर एक्टिंग करेंगे तो वो सही दिखेगा, और कैमरा एक्टिंग में आप एक्टिंग करेंगे, नेचुरल कीजिए, जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल, आराम से इजीली, तो अच्छा दिखता है और बिग स्क्रीन पे भी देखने में सुंदर लगता है। अच्छा, थिएटर से डायरेक्ट ऑडिशन देने नहीं जा सकता है? बहुत लोग तो करता ही है, लेकिन फिर भी सक्सेस मिलता है। बहुत सारा थिएटर एक्टर ऐसा है जो डायरेक्ट ऑडिशन में गया है। आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको कैमरा एक्टिंग सीखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप 5 प्ले किए थिएटर का, चल गए बम्बई और वहाँ पे जाकर ऑडिशंस दिए, आप रिजेक्ट होंगे ही, क्योंकि आपका जो आप अगर कैमरा एक्टिंग नहीं सीखे हैं शुरुआती तौर पे,
तो आप जब वहाँ पे ऑडिशंस में जाएंगे तो वहीं गलतियां करेंगे और वहीं अपना एक्ट दिखाएंगे, अभिनय दिखाएंगे जो आपने थिएटर में किया है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी डायलॉग होगा आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, जैसे 10 लोग आपके सामने बैठे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो नेचुरल होता है कैमरा एक्टिंग। वॉइस का मतलब पिच रहता है, वही पिच वाला रहता है, बस आराम से बोलिए। गुस्सा वाला जो होगा, गुस्सा जिसमें खतरनाक सीन होगा उसमें आप लाउड बोल सकते हैं। अच्छा, तो जो आपका जो खलनायक आ रहा है हाँ। उसमें टोटल लगभग कितना कास्ट है? कास्ट कम से कम 15-16 लोग होगा। 15-16। हाँ। अच्छा, तो उसमें मतलब कुछ परेशानियां वगैरह तो आया होगा, जो भी शूटिंग करने में 3 मंथ शूटिंग किए हैं तो उसमें बहुत सारा परेशानी आता होता है बिहाइंड सीन, जैसे एक्टर को मैनेज करना, टाइम पे बुलाना, टाइम पे खत्म करना। बहुत एक्टर सब नहीं आ पाता है टाइम पे, तो उस चीज को कैसे मैनेज करते थे? सबसे पहले मैं आपको और दर्शकों को बता दूं कि शॉर्ट फिल्म खलनायक का प्रोड्यूसर मैं हूं, उसका डायरेक्टर मैं हूं और स्टोरी जो है वो मेरी ही स्टोरी है। स्टोरी राइटर आप ही है? हाँ, मैं ही हूँ। और इस फिल्म को बनाने में बहुत मैंने पापड़ बेला है, बहुत अच्छा, पापड़ बेला मतलब कुछ ज्यादा बताइए, क्या कैसे कैसे किया? सबसे पहले कुछ सामान की जरूरतें थी जो खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, तो पैसे का अरेंज करना। हाँ, जब पैसे सब सामान मैंने जहां तहां से इकट्ठा किया, सामान मेरे पास आ चुका था, पिस्टल हो गया, बाल हो गए वगैरह जो भी उसमें लगा। फिर जब मैंने अभिनेताओं से कांटेक्ट किया कि आइए आपको हीरोइन का रोल दे रहा हूँ, आइए आपको विलेन का रोल दे रहा हूँ, तो कोई तो बोला कि ठीक है हम आपका शॉर्ट फिल्म करेंगे। और रात को 3 बजे मैसेज करता है कि सॉरी यार मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता, तेरी स्टोरी बेकार है। अब बताइए, आप पहले बोल दिए और मेरे को शूटिंग करने जाना है कल, और आपने आज मेरे को बोल दिया कि हाँ हम कल शूटिंग करेंगे, और आप रात को 3 बजे मैसेज करते हैं कि सॉरी काम नहीं करूंगा, मैं तेरी शॉर्ट फिल्म में काम नहीं करूंगा। और ऐसा ही वाकया हुआ है। एक हीरोइन को मैं अपनी शॉर्ट फिल्म में लाना चाहता था, हीरोइन ने मना कर दिया, मेरे को सीधा सीधा मना कर दिया। ऑडिशंस लिया लेकिन कोई हीरोइन मेरे से राजी नहीं हुई। तो फिर वो हीरोइन कहाँ से, मतलब कुछ मैनेज किया कि उसी को फिर बुलाया? बताइए। हीरोइन की कमी को पूरा करने के लिए मेरा एक फ्रेंड है जो कि अभिनेता है, तो वो दिखने में गोरा बदन है उसका, छक्का जैसा दिखता है, छक्का है वो, एक्टर है तो कुछ अलग यूनिकनेस होगा। और थिएटर का अभिनेता है, तो दिखने में वो छक्का जैसा है। तो मैंने उसको लड़की का जो होता है बाल, विग बोलते हैं उसको पहनाया, उसका ये क्लीन शेव करवाया और उसको देखा। उसका ऑडिशन वीडियो मैंने बनाया, तो वो बिल्कुल लड़की 100% लड़की दिखाई दे रहा था। तो मुझे मेरी खलनायक के शॉर्ट फिल्म के लिए मेरी हीरोइन मिल चुकी। मतलब कैरेक्टराइजेशन भी खुद से ही किए हैं? हाँ, सबका कैरेक्टर जा रहा है, इससे ये कैरेक्टर जा रहा है, सब कुछ खुद से ही किया है। इस शॉर्ट फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं होगा, छोटा से छोटा, चाहे वो थप्पड़ मारने वाला हो, चाहे ये पैर हिलाने वाला हो, चाहे चलने वाला हो, छोटा से छोटा सीन मेरे दिमाग का उपज है। अच्छा, तो मतलब खलनायक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक्शन होगा बहुत सारा, और थ्रिलर, कुछ सस्पेंस वगैरह। इसमें मैं सब चीजें डाल चुका हूँ। इसमें आपको कॉमेडी मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, अच्छी कहानी मिलेगा, और एक्शन तो पूछिए मत, एक्शन भरपूर मिलेगा, और रोमांस का तो पूछना ही सब है इसमें। अच्छा, तो ये रोमांस के याद आया कि रोमांस जो लड़की बनी थी वो लड़का, उसी के साथ सब कुछ हुआ है? वो लड़का कंफर्टेबल हो रहा था आपके साथ, या कौन किया है इसके साथ रोमांस या कुछ? देखिए, मेरे पे हजारों लड़कियां फिदा। यही नहीं, अभी और पहले ही बता चुका हूँ। वो दिखने में मतलब मेरा जो फ्रेंड है जो कि लड़की बना था, वो छक्का है, उसको मेरे में इंटरेस्ट है, तो उसने ऐसा कुछ, उसको एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ वो कैसे इंटीमेट सीन करेंगी, उसने सीधे मेरे को किस कर दिया। अच्छा, तो भी मेरा सीन था, रेप सीन भी है इसमें, बहुत अच्छे सीन्स हैं, रोमांटिक सीन्स है, तो उसको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इजीली कर लिया, बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया। हाँ, आराम से। तो जो खलनायक भी जो कर रहे हैं उसमें खलनायक तो होगा ही, जैसे कोई विलन होता है, कोई हीरो होता है, तो उसमें विलेन का कैरेक्टर कौन कर रहा है कुछ?
उसके बारे में बताइए। जो अब आप आपका फ्रेंड है या फिर कैरेक्टर है इसका, कोई अलग बाहर से लेकर आए थे लड़का को? खलनायक जिसे मैं बनाना चाहता था, उस लड़के ने खलनायक का रोल करने से मना कर दिया था। अच्छा। तो अचानक से एक बंदे का मेरे पास कॉल आया, बोला कि हेलो, आप खलनायक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं? तो मैंने बोला हाँ मैं बना रहा हूँ। तो उसने बोला मैं खलनायक का, बिल्ला का, खलनायक का नाम है बिल्ला, कैरेक्टर का नाम? हाँ कैरेक्टर का नाम है। तो मैं उस बिल्ले का रोल करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई आजा, हम लोगों को जरूरत है। हम लोगों ने ऑडिशन लिया उसका। ऑडिशन में बंदा क्या मिमिक्री करता है, फाड़ दिया उसने। और पूरी शॉर्ट फिल्म में मैं आपको बता रहा हूँ, दर्शकों को बता रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट फिल्म देखेंगे, आप बिल्ला यानी कि खलनायक का फैन हो जाएंगे। मिमिक्री करता है, अच्छी एक्टिंग करता है वो। तो आपका फ्रेंड ही है जो कैरेक्टर कर रहा है बिल्ला का, वो आपका फ्रेंड है? पहले फ्रेंड नहीं था। अच्छा। पहले मैं था, लेकिन अब फ्रेंड बन चुका है वो मेरा। इतना अच्छा कैरेक्टर किया? इतना अच्छा कैरेक्टर किया है, अंदर चला गया है उसका कैरेक्टर के, कि मैंने अपना दिल उसको दे दिया। इतना मतलब घुल गए हैं दोनों? भूल गया है। अच्छा। तो बातें होती जो आपको धोखा दिया है वो आपका फ्रेंड था या बाहर का था कोई? जिसने धोखा दिया, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो बिल्ला का जो कैरेक्टर पहले जो करने वाला था वो हो, और भी बहुत सारे अभिनेता हैं। मैंने इस फिल्म, शॉर्ट फिल्म में बनाने के लिए कितने सारे अपने दोस्तों को बोला, अभिनेताओं को बोला कि रे भाई आओ, मैं शॉर्ट फिल्म बनाने वाला हूँ, खुद का पैसा, स्टोरी, डायरेक्शन खुद का दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा, समय दूंगा। आधे से ज्यादा दर्जन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि मैं नए लोगों के साथ काम नहीं करूंगा, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, ऐसा बोल के काम नहीं किया। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा प्रिंस कुमार, ये शॉर्ट फिल्म जब रिलीज हो जाएगा, दर्शक जब इस पर अपना प्यार लुटाएंगे, आप देखेंगे, तो वो सब जब देखेंगे जिन्होंने ये शॉर्ट फिल्म करने से मना कर दिया, तो उनको अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और मैं उनके साथ दोबारा कभी काम नहीं करूंगा। मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करूंगा जिन्होंने मेरे शॉर्ट फिल्म में अब काम किया उस टाइम जब मैं कुछ नहीं था। तो फ्रेंड, देख रहे हैं आप लोग कि कितना टफ काम होता है एक डायरेक्टर बनना, राइटर बनना, और खास करके एक्टिंग, एक्टर हो करके फिर उसमें एक्टिंग करना, खुद कैमरा मैनेज करना, सब कुछ। और जितने भी 15 से 20 कैरेक्टर का नाम बोले, सबको एक साथ मैनेज करना है, टाइम पे बुलाना, फिर उसका खाना पीना, बहुत चीज मेहनत होता है और बहुत एफर्ट लगाता है इस चीज को। तो और एक बात आपको पता चला होगा कि जब भी एक्टर लाइन में आइए या कोई भी लाइन में जाइए, तो उसमें टाइम का पंक्चुअलिटी हमेशा रखिए। जो टाइम आप दे दिए हैं उस पर आप जाइए, अमल कीजिए उस टाइम को, क्योंकि सामने वाले को एक उम्मीद रहता है कि उस पर हम आएंगे, वो आएगा, फिर काम होगा। आपका हो सकता है आपके ना आने से किसी का काम बंद हो जाए या किसी का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है उस चीज को लेकर के। तो ये चीज जैसे आप देख रहे हैं सामने में कितना परेशानी हुआ था उसमें, तो ये सब चीज जो है एक स्ट्रगल होता है, बहुत ही मतलब एंजॉय के साथ करता है। और शूट पे कितना मजा आ रहा था? कि शूट पे बहुत मजा आया, खूब एंजॉयमेंट हुआ। कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन समोसा, पूड़ी, भेल पूड़ी, पानी, ड्रिंक, माजा, स्प्राइट ये सब नहीं चला होगा। पैसे खर्च किए हैं, पूरे खर्च करके एक्टर जितना भी आया था सबको खुश कर दिया है, सबको खिलाया मैं। जो भी आ रहा था दूर दूर से उसके लिए भाड़ा, ऑटो भाड़ा, बाइक का पेट्रोल का भाड़ा सब दिया है मैंने। और ऊपर से सिखा भी रहे थे कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। सिचुएशन दे करके बता रहे थे कि खुद कर भी रहे थे उस टाइम कि इस तरह से करना है तुमको, और ये चीज तो अच्छा, ये सब चीज तो हो गया। लेकिन ये जो जितना भी आगे कौन सा आपका काम आने वाला है? जो भी आगे प्रिंस कुमार जो हमारे हैं इंटरव्यूअर, इन्हीं के साथ आने वाला है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कबीर सिंह। तो आप लोग को बीच जरूर आएगा। मैं भी थिएटर कर रहा हूँ, साथ में हम लोग हैं। और चाहे अभी बहुत मेरे से जूनियर जो भी आने वाला है, सबको एक इच्छा रहता है थिएटर कैसे ज्वाइन करे, क्योंकि हम भी जब थिएटर ज्वाइन करने वाले थे तो गूगल पे, यूट्यूब पे ढूंढ के वीडियो देखते थे, लेकिन कोई क्लियर नहीं बताता था कि थिएटर कैसे ज्वाइन करे, कहाँ जाए, कहाँ पे जाए। तो हम सोचे कि हम लोग थिएटर जिस तरह से परेशानी हुआ है हम लोग का, आप लोग के साथ ना हो, तो आप लोग ये वीडियो को आराम से देख सकते हैं। जो भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो से मिल जाएगा। और मेरा मानना यही है कि जब आपको कोई काम ना दे तो खुद का मोबाइल उठाइए और खुद ही से खुद का काम निकाल लीजिए। 4 लोगों को बुलाइए, दोस्तों को बुलाइए। शॉर्ट फिल्म बनाने में मेरे को हैरानी परेशानी हुआ, लेकिन बना कि नहीं शॉर्ट फिल्म। 4 लोग अगर मेरा शॉर्ट फिल्म में काम नहीं करेंगे तो क्या मेरा शॉर्ट फिल्म नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा ना।
किसी के रहने ना रहने से ये धरती तो खत्म नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बना सही मेरा बात है, शॉर्ट बिल्कुल फिल्म, सही बात। 4 लोग 4 अगर मेरे शॉर्ट फिल्म में काम ना ही भी करे तो क्या उससे मेरा उखड़ जाएगा। बनाया मैंने शॉर्ट फिल्म, संघर्षों से लड़ के बनाया। वैसे आप कीजिए अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो एक्टिंग बहुत ही एक टफ चीज नहीं होता है, और बहुत इजी भी होता है, बहुत टफ भी होता है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, अब मूवी आ रहा है, शॉर्ट मूवी, आप लोग उससे पता कर सकते हैं कि कितना परेशानी था। जो उसका जो खलनायक मूवी आ रहा है, उसका लोकेशन कहाँ कहाँ रखे थे? आउट ऑफ पटना भी था या पटना में ही था? उसका सभी लोकेशन जो था वो पटना के अंदर ही था। पटना के अंदर अलग अलग प्लेसेस पे उसका शूटिंग हुआ है। अच्छा, इन फ्यूचर पटना से बाहर भी हो सकता है? जरूर हो सकता है। तो न्यूयॉर्क जाएंगे, अमेरिका भी जाएंगे, लंदन भी जाएंगे, बुर्ज खलीफा भी जाएंगे। देख रहे हैं भाई का मोटिवेशन बहुत ही हाई लेवल का है। यही मोटिवेशन आगे आपको काम आएगा। जो भी फिल्में हैं, खास करके एक्टिंग फिल्में हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता है। ये मोटिवेशन जब रख लीजिएगा खुद के अंदर तो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे थिएटर करने के बाद भी अभी तक कितना प्ले किया है? कुछ प्ले का नाम बता सकते हैं? तो मैंने 6-7 प्ले कर चुका हूँ, और कुछ प्ले के नाम मेरे को याद है जो बताता हूँ। एक तो है भूख। हाँ, भूख। दूसरा है हम जीना चाहते हैं। तीसरा कोई नुक्कड़ होगा। चौथा है आखिरी सांस। और 5 सॉरी चौथा ना, हाँ, चौथा है तेरी आखिरी कसम। सीन करना रहता है रोमांटिक, किसिंग वगैरह। मैं इजीली कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरे को कभी मिलता नहीं। मिलता भी नहीं है और मिलता भी नहीं है। एज ए एक्टर करना पड़ता है। हाँ, अभिनेता के तौर पर करना पड़ता है। और वही तो मजा है। हाँ, अपने डर पे जिस दिन आप जीत गए उस दिन आप लंदन जाइएगा, बुर्ज खलीफा जाइएगा, अमेरिका जाइएगा, घूमते रहिएगा। बहुत पैसे हैं इसमें। तो अच्छा, तो आप थिएटर ज्वाइन करने से पहले क्या सोच कर आए थे कि इस तरह से जाएंगे करेंगे, या आने के बाद आपको क्या लग रहा है जितना सोच के आए थे उससे ज्यादा मिल रहा है या उतना मिल नहीं पा रहा है आपको? क्योंकि आपके अंदर बहुत एक तरह का होता है भूख, वो चीज आपको दिखता है। क्योंकि अभी भी आप बोल रहे हैं और जब रिहर्सल में भी दिखता है, तो ये चीज आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आउटपुट इनपुट देखिए, अभी तो मिल रहा है। संतुष्टि है मेरे में, संतुष्टि मिल रहा है कि कुछ करने को मिल रहा है मेरे को, वो संतुष्टि मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है कि जितना मिल रहा है उतना से मैं ज्यादा के काबिल हूँ, और ज्यादा के काबिल हूँ। मैं हॉलीवुड में भी जाना चाहता हूँ, मैं टॉलीवुड में भी जाना चाहता हूँ, मैं नेपाली मूवीज में, भोजपुरी मूवीज में भी जाना चाहता हूँ। रवि किशन का नाम आप सुने होंगे जी। हाँ, वो बंदा हर इंडस्ट्री में काम कर चुका है। वैसे मैं करना चाहता हूँ, ऑस्कर तक पहुंचना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये क्या आपने कभी सुना है कोई किसी बिहारी ने पहली बार ऑस्कर जीता है? नहीं ना सुना। किसी बिहारी ने ऑस्कर जीता है? अभी तक नहीं जीता है। मैं वो जीतना चाहता हूँ, मेरी मंजिल वो है। नुक्कड़ प्ले, थिएटर, ये सब में मैं खुद को उलझाना नहीं चाहता। और मेरा मानना है जो अभिनेता बनना चाहता है, आप भी खुद को इन सब में उलझाएं 1-2 साल करें, लेकिन इतना ना उलझा दे कि आप ऑडिशंस, कैमरा एक्टिंग करना भूल जाए। और आपको, अगर आप मुंबई जाएंगे तो आपको कैमरे के सामने ही अभिनय करना है ना, कैमरे के सामने ही ना करना है। तो आपको कैमरा एक्टिंग सीखना ही पड़ेगा। इसीलिए कैमरे पर खुद से शॉर्ट फिल्म बनाइए अगर कोई काम नहीं दे रहा, बस। तो मतलब बेसिकली थिएटर में सिर्फ आपका वॉइस एक्सप्रेशन वगैरह वॉइस देखा जाता है मेनली, और जो भी आपका डायलॉग होता है उसको लॉडली बोल पाना। क्योंकि थिएटर में ऑडियंस बहुत दूर रहता है, आप रहते हैं स्टेज पे, लाइव परफॉर्मेंस चलते रहता है, उसमें आपका एक्सप्रेशन बहुत सारा नहीं दिख पाता है। क्या आपका बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं दिख पाता। तो थिएटर में ये चीज सिखाया नहीं जाता क्योंकि उसका थिएटर में यूज नहीं होता है, कैमरा एक्टिंग में यूज होता है। तो कैमरा एक्टिंग में और क्या क्या चीज उपयोग में आता है? जैसे एक्सप्रेशन का नाम मैंने लिया, और कुछ अलग चीज। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर थिएटर का अगर कोई प्ले हो रहा है, आप उस पे स्टेज पे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो आप जैसे मुंह बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो कुछ ही लोगों को, जो आपके ऑडियंस होता है, वो जो सामने आपके बैठे होंगे उन्हीं लोगों को दिखाई दे पाता है। हाँ। जो पीछे बैठे होंगे वो अपने जीएफ के साथ में बैठे होंगे, ध्यान नहीं देंगे, या फिर ऐसे ही मतलब दिखाई नहीं देता होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो और लेकिन यही खासियत है कैमरा एक्टिंग का। अगर आप कैमरा एक्टिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा सा मुंह इधर इधर कीजिएगा तो दिखाई दे देगा। कैमरा नहीं बोलता है उसको। हाँ, कैमरा झूठ नहीं बोलता। कैमरा उसको आपको क्या बोलते हैं, पकड़ लेगा, कैच कर लेगा आपको।
अब तो ये कुछ भी खासियत मतलब है। छोटा सा एक्टिविटी कीजिएगा कैमरा में आ जाएगा। कैमरा में आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, आप पकड़ा जाएंगे, आंख ऐसे मारेंगे वो आ जाएंगे कैमरा में। तो कैमरा एक्टिंग भी थोड़ा टफ होता है, थिएटर एक्टिंग से थोड़ा ज्यादा। नहीं, अगर आप थिएटर के बेहतर अभिनेता बन चुके हैं तो कैमरा एक्टिंग 3-6 मंथ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप कॉन्फिडेंस चाहिए 1 ईयर कैमरा एक्टिंग का कोर्स आप कीजिए, जी। और जितना थिएटर हो सके आप करते रहिए करते रहिए। आप एक अच्छे अभिनेता बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, तो ये जैसे है मैं हूँ। तो ये है इसका जर्नी, और ये सब चीजें सीखने वाली चीज है जो ये खुद काम भी कर रहे हैं और काम सीख कर भी रहे हैं। और एक्टिंग में कभी आपको कॉपी किताब लेकर सीखने वाला चीज नहीं होता है, वो करते करते आता है चीजें। बिल्कुल। और जब तक आप करिएगा नहीं तब तक आपके अंदर आएगा नहीं, और ये चीज एक दिन में नहीं आने वाला है, कई बहुत साल लगता है, बहुत दिन लगता है। लक पर मत जाइए, अगर आप में हुनर है तो आप पा सकते हैं वो चीज़। बहुत टफ भी नहीं है और स्ट्रगल मेन होता है, जो कि ये चीज़ बहुत अभी जो बोले हैं बहुत। और जितना ज्यादा हो सके, ये तो अच्छी बात है ना, दूसरों को देख के हम सीखते हैं। अब दूसरा कोई सिखाएगा नहीं तो हमें आएगा कैसे? कुछ हमारे अंदर होता है जो सामने वाले को ना है, और कुछ सामने वाले में होता है जो हमको ना है। तो हमारा जो अंदर है, हमारे अंदर जो स्किल्स है, टैलेंट है, वो तो हमारे अंदर है, उसको और बिल्डअप करना है। और जो सामने वाला सिखा रहा है, जो हमारे मास्टर हैं, गुरु हैं, चाहे आप कोई भी थिएटर का प्ले देख रहे हैं, देखिए वहां से सीखिए कि सामने वाला जो भी बंदा अभिनेता स्टेज पे है और कुछ भी वो कर रहा है एक्टिविटी, तो उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, उसने क्या सीन अच्छा किया है वो सीख सकता हूँ। तो दोनों का जब जुड़ेंगे, दोनों, उसका टैलेंट आपका टैलेंट जब मिक्सर होगा, उसका जुड़ेंगे, तो एक अच्छा अभिनेता निखर के आएगा। तो मतलब देखना भी बहुत जरूरी चीज होता है। दूसरे को करते हुए देखिएगा तो वो चीज आपके अंदर बहुत धीरे धीरे आ जाएगा, और उसका कर सकते हैं जैसे वो किया था उसे अच्छा कर सकते हैं। कॉपी मत करना है, किसी का भी कॉपी नहीं करना है, और उस तरह से कर सकते हैं। तो ये सब बहुत, आप लोग के पास अगर और भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। और कोई अपना मूवी जो है, मूवी के जो भी आने कर लिए हैं आप, मूवी खलनायक, उसका कोई डायलॉग याद है तो बता सकते हैं, या ऑन क्या हो रहा भोसड़ी के, ऐसा डायलॉग्स है उसमें, बहुत मजा, पूरा डिफरेंट है। और इस चीज में आपको करना है तो आप लोग बहुत कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग जो भी कुछ भी क्वेश्चन हो और जो भी मेरा अपडेट आएगा इनके लिए वो हम कर देंगे आप लोगों के साथ शेयर। और थिएटर में डायलॉग याद करते करते मतलब कुछ याद है तो बताइए, क्योंकि थिएटर का प्ले तो बहुत दिन पहले ही खत्म हो गया था। अगर कुछ थोड़ा सा भी याद होगा तो बता सकते हैं। क्यों नहीं याद होगा, अभिनेता हूँ तो याद रहेगा। जैसे कि आप बोले थे हम जीना चाहते हैं, वो प्ले कैसा था? मतलब नाम से तो बहुत इफेक्टिव लग रहा है कि। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जीना चाहते हैं एक प्ले हुआ था हमारे थिएटर में। वो प्ले में बहुत सारे अभिनेता थे, लेकिन वो प्ले सिर्फ चला मेरी वजह से, मेरी आंखों की वजह से। वाह, समझिए इस बात को, क्यों चला? क्योंकि मैंने डायरेक्टर की बात नहीं मानी, मैंने खुद का अंदर का अपने इनसाइड टैलेंट को पहचाना, खुद की आंखें दिखाया वहां पे, जो मेरे को अच्छा लगा वहां पे टैलेंट खुद स्टेज पे खुद को बहा दिया, रोल में चला गया था, रोल का अंदर। उसका एक डायलॉग है, डायलॉग बता दो। बताइए, अभी मैं हंसा, ये रियल है कि फेक है? ये मेरे को पहले कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है? मैं रियल में हंसा हूँ कि फेक हंसा हूँ? ये मैं अभी अभिनय कर रहा था, मैंने सोचा मोनोलॉग बोलूंगा, उससे अच्छा है कुछ करके दिखाया जाए। जैसे हम जीना चाहते हैं का एक बहुत अच्छा डायलॉग आप बोल रहे थे, कभी सुना था मैं, शराब वाला जो था। शराब वाला? शराब वाला डायलॉग तो मैं बहुत शराबी का रोल है, लेकिन मैं ऐसे ही करके बताता हूँ कुछ उसका अंदर जा। किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए उसका जो होता है ना, उसका कपड़ा, उसका लहजा, उसका लुक, पहले वो सब होना जरूरी है। ऐसे आप ये सूट बूट पहन के चश्मा लगा कर किसी कैरेक्टर के अंदर नहीं जा सकते। अरे अब वो जमाना कहाँ जब इसी रास्ते के दोनों तरफ शराब से भरे बोतलें सजी रहती थी। अरे दोनों हाथों से उठाओ और पियो, पीते रहो। अरे वो सब भला इस आदमी में गरीब मुल्क में हो सकता है? बता ना, अरे हो सकता है? नहीं। और कहता है वो बेलायत में, सुन रहा है ना तू? हाँ, वो बेलायत में तो कोई नहीं पूछता, अगर मुझे
स्टार पड़वा को एक बार अगर बिलात ले जाए तो माँ कसम उधर का माल भी साफ कर दो, पीता रहूं जी भर के पी लूं। तो वाह। ऐसा ऐसा है, ये देखिए कैरेक्टर कैसा लगा? ये होता है, वो रोल ही अभिनय। ऐसा था, रोल ही ऐसा। ये अभिनय होता है, तड़पर का कैरेक्टर कर रहा था। टड़पड़वा नाम था उसका। इस तरह से ये कभी जो किया है हाँ। ऐसा ही आपको करना है, और जो स्टेज पे किया था उससे लगभग 10 गुना अच्छा किया था ये। हाँ और इसी पे तालियां जो ऑडियंस लेकर दिया था उसको, उसी पे प्ले का जो है ना एकदम क्लाइमेक्स पहुंचा दिया था। और यही चीज सब थिएटर में बहुत मैटर करता है। और बाकी जो आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले एपिसोड में फुल एनर्जी के साथ। और आपको ये कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्ट्रगल विद प्रिंस को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।